दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान कुत्ते का दुम है, वो मानने वाला नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का अब लगता है फाइनल इलाज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। यानी कि युद्ध विराम पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। कहां कहां तोड़ा है और क्यों तोड़ा है, अंदर की खबर जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है, कहां कहां से खबरें आ रही है? नहीं, बिल्कुल दर्शकों को बता दें अभी कि जम्मू कश्मीर से ज्यादातर खबरें आई, बाकी इलाकों से नहीं है। यह अंदेशा जताया भी जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की दुम है, वो सीधा कैसे हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि असीम मुनीर से भी बातचीत हुई है और ये बड़ा सवाल जो है नीतीश, अमेरिका की साख पर है। अब ये भारत के साथ ही धोखा नहीं है, अमेरिका के साथ भी धोखा है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो पाकिस्तान ने नहीं रखी एक तरह से, क्योंकि पहला जो ऐलान किया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि भाई दोनों देश मान गए हैं। और अगर अमेरिका ने सीज फायर उल्लंघन किया, इसका मतलब उसने माफ करिएगा पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब उसने अमेरिका की बात को नकारा है, अमेरिका की बात को नहीं माना है। तो अमेरिका से एक तरह से पंगा ले लिया पाकिस्तान ने। तो अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप की साख जो है ये नाक कटी है एक तरह से। तो हुआ कहा क्या है, पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है, जिसमें आपका श्रीनगर में कुछ ड्रोन भी इंटरसेप्ट किए गए। बताया जा रहा है ड्रोन के धमाके, क्योंकि उनको बचाने के लिए भाई जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, धमाके होंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, इधर उधर से खबर नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि धमाकों की आवाज आ रही है। और जो शुरुआत में ये था कि भाई सब खुशी मना रहे थे, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को शुक्रिया कह रही थी। अब वो शुक्रिया आप क्या कहेंगी पता नहीं। वो अब इधर खबर यह है कि उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरसपुरा, अरनिया और कठुआ ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। अब इधर से भारत सरकार ने भी भारत सरकार की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से, सेना प्रमुख की ओर से, बीएसएफ की ओर से आदेश दे दिया गया है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के साथ सर क्या सलूक करना चाहिए? पहले बोलता है मैं सीज फायर करूंगा, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करता है, ये मान नहीं रहा है। इसका अंतिम इलाज होना चाहिए। नहीं, अब जो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान ने बहुत बुरी, अगर ये सीज फायर उसने तोड़ा तो ये बहुत बुरा। अब इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, इस मंशा को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ओर से मध्यस्थता की जाती है। अमेरिका की मध्यस्थता पर ट्रंप पहला बयान जारी करते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो ये बहुत अप्रत्याशित है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुत्ते की मौत मरना चाहता है। बिल्कुल। और अगर उसने अभी अमेरिका का इस पर क्या बयान आता है उसका इंतजार रहेगा हमें, अमेरिका की ओर से क्या बयान इस पर दिया जाता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से पाकिस्तान का एक कायराना हरकत हुआ, क्योंकि युद्ध का भी एक नियम कानून होता है। इसको कायराना नहीं कहेंगे आप, ये कहेंगे ढीठ। एक जो होता है ना, ढीठ आदमी होता है, बेशर्म आदमी होता है। जो आप उनके मंत्री देखिए ना, किस तरह के बयान, वो सोशल मीडिया देखने की बात करते हैं, उनके संसद में ही उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि एक कहती है कि भाई अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो विदेशी चैनल को इंटरव्यू क्यों देते हो तुम। तो ये उनकी वहां पर साख है। और पाकिस्तान में कई धड़े, जब ये सीज फायर की बात हुई तो ये सवाल उठे भी, क्योंकि पाकिस्तान में कई चैनल है। जैसे भारत में है, अगर सरकार ने तय कर लिया, सरकार ने आपको आश्वस्त कर दिया तो उस सरकार की लाइन के बाहर कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में सरकार ने कोई कमिटमेंट कर दिया तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर सेना अलग चलता है, आईएसआई अलग चलता है, सबका अपने अपना लाइन है। तो ये जाहिर तौर पर ये हुआ, मुझे ये जो लगता है कि सरकार ने अपनी ओर से तो सीज फायर के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन मुझे लगता है सेना इसके लिए तैयार नहीं थी और सेना ने फिर वो नाटक शुरू कर दिया वहां पर। तो वैश्विक पटल पर क्या होगा सर? अब तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ, अपमान हुआ एक तरीके से अमेरिका का, ट्रंप का। तो वैश्विक पटल पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सनकी आदमी है ट्रंप। अब वो उनकी सनक का, अब देखिए नाक कट गई ट्रंप की भाई साहब। ये मतलब रूस और बाकी जो चीन है, वैसे भी चीन अमेरिका का बनता नहीं है मामला। मुझे तो लगता है ये चीन के उकसावे पर फिर शुरू कर दिया है, कुछ ऐसा न हो गया हो। तो ये क्या है, अभी थोड़ी देर इसको पकने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्यों पाकिस्तान ने ऐसा किया। मतलब 3-3.5 घंटा, 5 बजे से ये विरोध लागू हुआ और 5:30 बजे के आसपास मुझे लगता है खबर आई, पहला जो ट्रंप की ओर से जो बयान आया वो 5:30 बजे के आसपास आया होगा। और उसके बाद अभी कितना 8 बजा है, 8 साढ़े 8 जो है, 8:30 बजे के आसपास उसने
8:45 बजे के आसपास कांड कर दिया। तो मतलब 3-3.5 घंटा ही शांत रह पाया हो। अब उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, क्या बदलाव हुआ, या वो ये कहता है कि नहीं जी भारत ने सीज फायर तोड़ दिया, वो बेशर्म है, वो ये भी कह सकता है। जैसे उसने कहा नहीं जी पहला तो हमने तो अटैक ही नहीं किया, भारत ने किया, तो ये भी कह सकता है कि नहीं वो तो पहला अटैक जो है भारत ने किया था इसलिए हमने जवाब दे दिया, ये भी कह सकता है पाकिस्तान। सर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज दोपहर में कि, और अभी एक ये भी बात बताऊं मैं, क्योंकि शायद मोदी जी को इस बात का अंदाजा हो, भारतीय सेनाओं को इस बात का अंदाजा हो, इसलिए जैसलमेर में जो ब्लैकआउट का आदेश था, जो ट्रेन वहां रद्द कर दी गई थी, उस पर कोई भारत सरकार ने फैसला नहीं लिया था, वो एज इट इज यथावत था कि ब्लैकआउट होगा। और अब जो है ब्लैकआउट पहले 11 बजे से जो किया था उसको भैसला बदल दिया गया, अर्ली कर दिया गया, पहले ही ब्लैकआउट वहां कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान भारत को गफलत में भी रख सकता था कि भैया हाँ जी सीज फायर हो गया, और ताकि आप गफलत में चले जाए और हम अपना काम कर दें। तो ये फिर जो है पाकिस्तान की जो है कायराना हरकत एक तरह से सामने आई है, कायराना शातिराना हरकत इसको कह सकते हैं हम। अब जो है अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान को क्या सबक सिखाता है, ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात हो। सर प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर में कहा कि अगर मान लीजिए कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, हमला किया जाता है, तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो फिर तो सीज फायर तोड़ा गया, युद्ध विराम तोड़ा गया, ये आने वाला स्थिति क्या होगा? नहीं, वो तो सीज फायर तोड़ना तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में पहले से आता है जी, क्योंकि बॉर्डर पर आप सीज फायर तोड़ रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर ही है, आप युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। जो फैसला आज हुआ है वो ये हुआ है कि कोई आतंकी घटना अगर होती है, और खबर ये है बेसिकली ये जो फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया, इसके पीछे खबर ये है कि पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारे आतंकियों को और आतंकियों के बड़े बड़े लीडर्स को तबाह नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उसके बाद वहां जो जैश ए मोहम्मद की जो काडर है, लश्कर ए तैयबा का काडर है, वो बहुत बौखलाया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमले भी वो कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स आ सकते हैं भारत में। तो इसीलिए इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया इस फैसले को कि अगर इस तरह का कोई हिमाकत आपकी ओर से की जाती है पाकिस्तान की ओर से, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इसको युद्ध माना जाएगा। ये वो फैसला है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब लगता यही है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान का अंतिम इलाज करेंगे। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।